सरकार का फोकस तो रखना चाहिए चीज़ों का। युवा कहाँ जाए, युवा का मंदिर पे जाके गड्डी जाए तो वो तो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनाया। ना, उससे क्या रोजगार मिल रहा है हमें। फुटपाथ पे बैठने वालों को रोजगार बहुत अच्छा मिला है, ये बात मैं मानती हूँ कि वहाँ जितने भी चंदा वाले हैं उन लोगों को कटोरा लेके जो भीख मांगते हैं उनको बहुत अच्छा बेरोजगार मिला है। क्योंकि यहाँ मांगने से अच्छा है कि राम मंदिर पे जाके बैठे। हम लोग तो नहीं बैठेंगे राम मंदिर पे जाकर के। आप मानती हैं कि अभी चुनाव में सिलेंडर का रेट गिरेगा? गिर गया है, गिरेगा क्या? गिर गया है, 100 पे गिरेंगे, 300 बढ़ा देंगे। उससे है क्या आगे हमें मालूम कि ब्याह सबूत लेंगे हमसे 300 800 बढ़ा देंगे तो क्या करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमने सरकारी स्कूल भी बहुत दुरुस्त किए हैं हमारे राज्य में। सरकारी वाले ठीक आते नहीं थे, प्राइवेट तो जब पढ़ाएगा पहले सरकारी लोग ही सरकारी बच्चों को पढ़ा लें, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मैं तो मानना ये है गवर्नमेंट नौकरी सबको चाहिए लेकिन बच्चा कोई नहीं पढ़ेगा सरकारी में। ऐसा क्यों क्यों नहीं, स्थिति कोई अच्छी है ही नहीं है। सरकारी जॉब तो सबको चाहिए लेकिन सरकारी बच्चे, सरकारी ऑफिसर वालों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में अगर पढ़ने लगे ना तो आम जनता तो बेशक जाने लगेगी, क्यों नहीं जाते? किसको दे हम वोट? विपक्षी मजबूती नहीं है ना। विपक्ष को सारा वही ईडी वीडी लगा लगू के विपक्ष को ही नीचे कर दिएगा। विपक्ष मजबूती नहीं है ना। मेरी 5 फैमिली है, 5 एक एक कमरे में रूम में रह रही है, किसी को अभी तक लाभ नहीं मिला इस चीज़ का। पैसे वाली रिश्वत दे करके 1 लाख लो 2 लाख लो, उन्होंने अपना अपना कब्जा कर रखा है। तो आप इन सब चीजों के पीछे सरकार का फेलियर मानते हैं? हाँ सरकारी और किसका है? सरकार जब नहीं बिल्कुल सरकार का है, इसमें क्या है? इस वक्त मैं हूँ हाथरस के बागरा मार्ग में। ये श्री राम मार्केट है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो शॉपिंग कर रही हैं। मैं इन्हीं से जानूंगी कि चुनाव आने वाला है, उनके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार। आपका नाम बताइए। रश्मि। चुनाव आ रहे हैं तो महिलाओं के अलग मुद्दे होते हैं, महंगाई है, सिलेंडर है, सब्जियों की खरीद। आपको क्या लगता है आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? हाँ, सिलेंडर तो सस्ता होना ही चाहिए। वो तो सिलेंडर मेरा- सस्ता होना चाहिए, आप मानती हैं? बिल्कुल। आप मानती हैं कि बीजेपी सरकार में सिलेंडर महंगा है? थोड़ा तो महंगा हुआ था बीच में, अभी ऐसा नहीं है, पर लेकिन हाँ सरकार गवर्नमेंट तो बीजेपी की अच्छी है फिर भी। आप मुझे उनके कुछ बिंदु गिनाएंगी कि आपको क्यों अच्छी लगती है? हाँ मतलब ये है कि और गवर्नमेंट सारी बेकारी है और बाकी ऐसा है, लेकिन उसके बनस्पत मोदी सरकार अच्छी है फिर भी। सिलेंडर महंगा है लेकिन फिर भी अच्छी है। नहीं मतलब और कई चीज़ों में अच्छी है। गिनाइए जैसे। इतना अपना डीपली इतने मुद्दे ध्यान नहीं है। आप देखती आई हैं राजनीति को, तो थोड़ा तो बताइए कि मतलब आपको क्यों अच्छी है। आपने बोला कि अच्छी है, हम मान लेते कि अच्छी है, लेकिन कुछ तो बताइए कि उनके बारे में क्या अच्छा है। जैसे आपने अभी मेरे को एक चीज़ बताई कि सिलेंडर महंगा है, आपने कहा कि सस्ता होना चाहिए, तो उसके बताइए कि और क्या मुद्दे हैं, मतलब क्यों अच्छी लगी आपको? मतलब अभी इतना नहीं कह सकती लेकिन हाँ मतलब मैं बीजेपी को ही हमेशा देती आई हूँ हमेशा। देती आई हैं आप हमेशा। सुरक्षा, महिला सुरक्षा के नाम पर बीजेपी का क्या लगता है? हाँ, योगी का है, योगी का इतना बढ़िया योगदान रहता है। हाथरस का केस आपको मालूम है, आपके ही इलाके में हुआ था। हाँ हाँ मालूम है। वो योगी सरकार के राज में ही हुआ है। हाँ, लेकिन अब ये है कि अब ऐसे 1-2 चीजें हो जाती हैं, लेकिन काफी चीजें अच्छी वो भी होती हैं। बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत बड़ा मुद्दा वो था। योगी सरकार में है, उसको योगी सरकार का फेलियर कहा जाता है, और आप कह रही है कि महिला सुरक्षा के नाम पर। बस इतना ही कहना चाहूंगी और क्या। बस इतना ही। मेरे साथ 2 महिलाएं इस वक्त बाजार में मौजूद है, मैं इन्हीं से बात करूंगी। आप अपना नाम बताइए। नीतू सिंह। आपका नाम? कल्पना जैन। चुनावी माहौल है, महिलाओं के मुद्दे भी होते हैं, सिलेंडर है, महंगाई है, सब्जी है, सुरक्षा है, आपके मुद्दे क्या है? बेरोजगारी है सबसे ज्यादा। बेरोजगारी? हाँ, रोजगार नहीं है। आपके? हाँ बेरोजगारी और कुछ नहीं, और तो सब ठीक है। महिलाओं के लिए सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, सुरक्षा बहुत अच्छी है। हाथरस कांड यहीं पे हुआ था, आपको मालूम है? योगी हुआ सरकार था, में। वो देहाती इलाका था, पता नहीं वहाँ कोई था या नहीं था, लेकिन सुरक्षा काफ़ी अच्छी है पहले से, सुरक्षा अच्छी है, बहुत अच्छी। मतलब गृह मंत्री जो थे हमारे देश के, अमित शाह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था स्टेज से खड़े होके कि हमने इतनी सुरक्षा कर दी है कि महिलाएं रात को गहने पहन के निकलेंगी तो भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई। आप मानती हैं कि सुरक्षा अच्छी है? सुरक्षा भी अच्छी है, घटनाएं तो देखो चलती आई हैं और चलती जाएंगी, ऐसा तो नहीं कह सकते घटनाएं बिल्कुल रुक जाएंगी। ऐसा तो कोई रोकने वाले शायद है नहीं है और ना ही कभी आएगा, क्योंकि घटनाएं तो चलती रहती हैं। ऐसा नहीं घटना होती कम है, लेकिन है या नहीं है? लेकिन पहले से बहुत कम है। हम तो चाहते हैं आगे और सुरक्षा कड़ी की जाए। सरकार का फेलियर है या नहीं? हाँ है, फेलियर है। हाँ इस बार आपने बेरोजगारी की बात की, किस तरह की बेरोजगारी की आप बात करें? बेरोजगारी ये है कि इतने पढ़े लिखे घूम रहे हैं, बीएड है, बीटीसी है, कोई जगह ही नहीं निकल रही। लेकिन सरकार तो 2 करोड़ रोजगार दे रही है युवाओं तो दे रही है, तो कहाँ है रोजगार? इतने सालों जनसंख्या से तो दिया ज़्यादा है ना, 2 करोड़ से क्या होता है? जनसंख्या नहीं, जनसंख्या भी ज़्यादा है। 2 करोड़ देने से जितनी जनसंख्या उतना प्रॉपर मिलनी चाहिए ना उनको। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत जनसंख्या है। हमारी जनसंख्या तो ज़्यादा है। बांटना चाहिए अलग अलग, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर आपको प्रदेश। लगता है कि सरकार रोजगार दे रही है?
नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही है। राम 5 मंदिर साल दे से रही अभी है। तक कोई भी जगह नहीं निकली है जब से बीएड वाले निकाली तो थी, भर्तियां निकाली थी उन्होंने, मतलब पेपर लीक हो गए थे उसके। हाँ पेपर पहले लीक हाई कोर्ट होते जाती है, हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है, फिर लौट के नहीं आ जाती है, कुछ नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ जो भर्ती निकलती हैं वो पहले हाई कोर्ट जाती हैं, हाई कोर्ट में पेंडिंग रहती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है, उसके बाद कोई ना कोई आगे ऐसा हो जाता है, फिर कैंसिल हो जाती है भर्ती, कैंसिल हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता फिर आगे। बार बार जनता क्या करेगी जब लीक ही होता रहेगा। ये सरकार का एक तरह से सरकार का फेलियर ही इसको कहा जाएंगे। सरकार हाँ बिल्कुल है, फेलियर है बिल्कुल। सरकार का फोकस तो रखना चाहिए चीज़ों का। युवा कहाँ जाएँ, युवा का मंदिर पे जाके गड्डी जाए जाके, तो वो तो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनाया, ना उससे क्या रोजगार मिल रहा है हमें। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा उन्होंने किया था। फुटपाथ पे बैठने वालों को रोजगार बहुत अच्छा मिला है, ये बात मैं मानती हूँ कि वहाँ जितने भी चंदा वाले हैं उन लोगों को कटोरा लेके जो भीख मांगते हैं उनको बहुत अच्छा बेरोजगार मिला है। क्योंकि यहाँ मांगने से अच्छा है कि राम मंदिर पे जाके बैठे। हम लोग तो नहीं बैठेंगे राम मंदिर पे जाकर के। पूछिए ये सवाल पढ़े लिखे लोगों के लिए, हाँ पढ़े लिखे वालों के लिए नहीं है। बेरोजगार है जो बिल्कुल फुटपाथ पे डोलते हैं, उनको खाना नहीं है, पानी नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ मिल रहा है। खाना फ्री है, रहना फ्री है, लेटने का बैठने का सोने का सब फ्री है। लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, काम खत्म। आपके लिए सिलेंडर हम ही मालूम है, अभी चुनाव चलेंगे तो सस्ता कर दिया है, लेकिन यही भरता ही ना 1 साल बाद पूरा निकाल लेंगे। 5 किलो राशन दे रहे हैं आपको। 5 किलो में क्या होता है, 15 लोग हैं, 5 किलो में क्या होता है। और कम कर दिया राशन पहले से, तो बहुत कम कर दिया। 2 किलो मिलते थे, 1 किलो गेहूँ कर दिए, आधा किलो चावल कर दिए। क्या होता है 1 किलो गेहूँ? चीनी तो है ही नहीं है, या मिट्टी का तेल है ही नहीं है, कुछ नहीं है, केवल 1 किलो गेहूँ, आधी किलो चावल रहेंगे। बाजरा भी मिल रहा है, गर्मियों में बाजरा कौन खाता है? और अब तो बाजरा भी नहीं मिल रहा है, अब वो भी नहीं मिल रहा है। केवल 1 किलो गेहूँ, आधा किलो चावल रह गए। आपके मुद्दे क्या हैं? आप महिला, आप गृहस्थी संभालती हैं पूरी, आप अकाउंट देखती हैं पूरे घर का, आप पूरे घर को लेकर चलती हैं। आपके मुद्दे महंगाई उतनी है जितना हमें कुछ नहीं फायदा हो रहा है उससे। दुकान पे जाते हैं, सुबह से पता चलेगा कि कस्टमर कोई है ही नहीं है, तो दुकान से बैठने से भी क्या फायदा। भाई सबसे पूछिए, आप पूरे दिन बैठते हैं। मगर मुद्दा यही है सबसे बड़ा समस्या कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कस्टमर ले नहीं पा रहा है। नहीं, सरकार तो कह रही है हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, खाली कंट्रोल इसी चीज़ का है और किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है कि खाली ये कि अपना सशक्तिकरण दिखाना है उनको, और कोई कंट्रोल नहीं है। सब लोग परेशान हैं। आप क्या कह रही हैं? दुकानदार परेशान है, कस्टमर परेशान। दुकान है हमारी, ठीक है, मानते हैं दुकान हमारी है। सरकार ने ना तो हमें दुकान दी है, ना हमें पैसा लगाने के लिए दिया है। जब हम दुकान करके बैठे हैं तो उसमें पूरा हमारा पड़ता नहीं आया तो क्या फायदा। टैक्स बढ़ते जा रहा है, जीएसटी सब चीज़ों पे लगा रखी है, क्या मतलब है इस लगाने का? हमें कोई फायदा नहीं है दुकान करने से, केवल यही है खाना पड़ता चल रहा है, गुजर तो कर ही रहे हैं। जो कुछ भी है मार्केट, भूखा तो कोई नहीं रहता है, ये बात तो सबको ही मालूम है। आप मानती हैं कि अभी चुनाव में सिलेंडर का रेट गिरेगा? गिर गया है, गिरेगा क्या? गिर गया है, 100 पे गिरेंगे, 300 बढ़ा देंगे। कुछ है क्या? आगे हमें मालूम कि ब्याह सबूत लेंगे हमसे, 300 800 बढ़ा देंगे तो क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं है। अभी फायदा दिख रहा है तुरंत। हाँ अभी फायदा है 1-2 महीने, जब तक चुनाव पूरे नहीं हो रहे जब तक। और उसके बाद देखना, आप ही देना, आप ही पूछने आना, मुझसे ही पूछ लेना कि 3 महीने बाद कितना हुआ उसका। 1000 होंगे, 2000 भी, 1500 भी हो सकती है, ये कंफर्म है। आपके बच्चे भी होंगे, उनकी एजुकेशन सिस्टम कैसा है? एजुकेशन का हर साल किताबें, बुक्स बदली जाती हैं स्कूल की, हर साल फीस बदली जाती है। क्या नहीं बढ़ रहा है महंगाई? स्कूल की किताब हर साल बदली जाती है बच्चों का क्लास, और हर साल ड्रेस भी चेंज होती है, और मंथली फीस में भी बहुत बढ़ाई जाती है। नहीं, यही कही थी मैं कि बच्चों की ये फीस है, ये बढ़ती जाती है हर महीने। गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे नहीं सकता, वो तो सरकारी में भेजेंगे बच्चों को। वो तो कह रहे हैं कि हमने सरकारी स्कूल भी बहुत दुरुस्त किए हैं हमारे राज्य में। सरकारी वाले ठीक आते नहीं थे, प्राइवेट तो जब पढ़ाएगा, पहले सरकारी लोग ही सरकारी बच्चों को पढ़ा ले, क्यों नहीं पढ़ाते? मैं तो मानना ये है गवर्नमेंट नौकरी सबको चाहिए, लेकिन बच्चा कोई नहीं पढ़ेगा सरकारी में। ऐसा क्यों? नहीं, स्थिति कोई अच्छी है ही नहीं है। सरकारी जॉब तो सबको चाहिए, लेकिन सरकारी बच्चे, सरकारी ऑफिसर वालों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में अगर पढ़ने लगे ना, तो आम जनता तो बेशक जाने लगेगी। क्यों नहीं जाते? इसीलिए नहीं जाती है, कारण यही है ना, सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही है, क्योंकि वो उनके बच्चे खुद अपने जो बच्चे उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सरकार कहती है कि हमने इतने अच्छे स्कूल कर दिए, इतने अच्छे टीचर कर दिए, बाउंड्री स्कूल की अच्छी कर दी है, बाउंड्री स्कूल की अच्छी कर दी है। तनख्वाह सबको चाहिए, पढ़ाने के लिए किसी को नहीं चाहिए। अगर वहाँ सरकार आके देखेगी जब समझ में आएगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले सरकार से निवेदन मेरा यही है कि कंटिन्यूअस जितने भी ऑफिसर सरकारी हैं, चाहे बैंक वाला हो, चाहे कोई भी हो, चाहे IPS हो, सब इंस्पेक्टर हो, सबके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं तो हम जनता तो अपने आप जाने लगेगी, ऑटोमेटिक जाने लगेगी। उसमें सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, सबके टोटली प्राइवेट जाते, चाहे कितना भी गरीब होगा वो भी प्राइवेट में पढ़ाएगा।
क्योंकि सरकारी वालों की कोई वैल्यू नहीं है। सरकारी ऑफिसर की वैल्यू है, लेकिन पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में कोई वैल्यू नहीं है। कुछ भी बच्चों को समझता नहीं है कोई भी। इस बार जो आम जनता है उनके मुद्दे यही रहेंगे, शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई। बिल्कुल बिल्कुल यही मुद्दे हैं। हाँ, यही मुद्दे। अभी जो फिलहाल की सरकार है उनके आपने चीजें बता दी, इनके अलावा अगर कोई ऑप्शन आपको मिलता है तो आप किनको चुनेंगे? मजबूती नहीं है, किसको दे हम वोट? विपक्षी मजबूती नहीं है ना, विपक्ष को सारा वही ईडी वीडी लगा लगू के विपक्ष को ही नीचे कर दिएगा। विपक्ष मजबूती नहीं है ना, विपक्ष फिर ऑप्शन में बस एक ही बचा हुआ ऑप्शन में, फिर वो मोदी सरकार को ही वोट देना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन। वो जाहिर सी बात है ना, विपक्ष मजबूत होता तो हम उसको भी सपोर्ट करते। जाहिर सी बात है, विपक्ष बिल्कुल मजबूत नहीं है। ईडी और ये सब लगा लगा के उनको पीछे कर दिया गया है। जब विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार अपने आप कोई काम देखेगी। विपक्ष ही मजबूत नहीं है ना, सारा मुद्दा तो यही है। इसके अलावा और क्या आम जनता, क्योंकि आप बाजार में बैठते हैं, रोज देखते हैं चीजें, यही परेशानी है। पहले जो ग्राहक बहुत अच्छे आते थे वो ग्राहक नहीं आने लगे हैं, क्योंकि टैक्स बहुत बढ़ गया है। पहले जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 150 रुपए की हो गई है, ग्राहक ले नहीं पा रहा है। पढ़ाए लिखाए के कपड़े पहनाए, यही समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात की है। और विपक्ष मजबूत नहीं है, देना तो विपक्ष को, और कोई मुद्दा भी तो नहीं है। आपको सिलेंडर मिला था उज्ज्वला योजना में? नहीं मिला। अब तो 2.0 भी आ गई। नहीं तो हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो नहीं, प्राइवेट लेना पड़ता जो लिया। प्राइवेट लेना पड़ता है। अब भी लिया है, जब भी लेते थे अब भी है। तो आपको मिला नहीं है? मतलब सरकार ऐसी कह रही है कि हमने हर महिला को दिया, किसी को नहीं दिया है गली में। मैं तो कह रही हूँ एक बार आकर के सरकार के आदमी कुछ जगह आते हैं, कुछ जगह आते ही नहीं है। गली में नहीं, किसी मिला होगा, मैं नहीं पता किसको मिला है, लेकिन हमको नहीं मिला। आपको नहीं मिला। हमारे परिवार 50 लोग हैं, किसी को भी नहीं मिला है। मतलब आपके परिवार में 50 लोग हैं, उनमें से किसी को भी सिलेंडर? किसी की स्थिति भी सही नहीं है। एक मकान में रहने वाले 5-5, 10-10 फैमिली रह रही है। अभी दिखा सकती हूँ मैं आकर के, अभी आप जा सकती हूँ मेरे घर पर। सरकार तो यहाँ पे मुख्य मतलब आवास बना रही है, आवास विकास बना है, योजना मानती हूँ मैं, लेकिन ये भी सब पैसे वाले घूस दे के जा रहे हैं। उनको मिला है, हम लोगों को नहीं मिला है। नहीं मिला है। मैं अभी भी मकान अपना जा करके दिखा सकती हूँ कि मेरी 5 फैमिली हैं, 5 एक कमरे में, रूम में रह रही है। किसी को अभी तक लाभ नहीं मिला इस चीज़ का। पैसे वाले रिश्वत दे करके 1 लाख लो, 2 लाख लो, उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। तो आप इन सब चीज़ों के पीछे सरकार का फेलियर मानते हैं? हाँ, सरकारी और किसका है? सरकार जब नहीं, बिल्कुल सरकार का है। इसमें क्या है? आम जनता क्या करेगी? आम जनता को तो मैं भी आपको 1 लाख दे रही हूँ, आपको 1 लाख दे रही हूँ, आप मुझे दिलवा दो, दिलवा दोगी आप मुझे? आप भी तो सरकार के पास जाओगे पहले पूछने के लिए। अभी सरकार के नुमाइंदे आपके पास आएंगे, उम्मीदवार, तो आप उनके सामने ये मुद्दे रखेंगे या वोट? बिल्कुल मुद्दे तो बिल्कुल रखने हैं, आपकी बात तो रखनी है, रखने हैं। बिल्कुल। इसके बाद मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। पहला हमारा काम होगा, उसके बाद देखते हैं। आम जनता क्या, आम जनता मरती है, पैसे वाले आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके घर के बर्तन भी धोएंगे। उनका तो काम है, पैर पकड़ने का। वो हर साल पकड़ते हैं, फिर हम उनके पैर पकड़ते हैं आगे जा करके। ये तो हर साल ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। बोलने के लिए धन्यवाद, मैं इतना ही बोल सकती। तो देखा आपने यहाँ पे जो द वॉइस मीडिया, द न्यूज़ वीक, तो देखा आपने महिलाओं का कहना यह है कि ना तो उनको सिलेंडर मिला है, महंगाई इतनी हो गई है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को मजबूर हैं, घर की स्थिति ज़्यादा खास नहीं है, और इस पूरे मामले में वो सरकार का फेलियर देखती है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया, द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।